साइनाइड आयन, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा जहर होता है, पॉइजन होता है। इसका भी कारण क्या है बताइए आपको, कारण क्या है कि अगर ये ब्लड में चला गया फिर वही साइनाइड आयन Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सेम ही कारण वहां पर भी होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक। IUPAC नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल नॉमेनक्लेचर की तरह होता है, जैसे ना बेटा NaCl लिखा हो, उसका नाम क्या होता है सर, उसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पहले कैटायन नाम लिखा जाता है फिर एनायन का, यहां पर भी ऐसे, फर्स्ट कैटायन इज रिटन देन एनायन, ठीक है सर। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन कैटायन है कौन एनायन है? देखो इतना थोड़ा बहुत तो पता होगा, बाकी मैं हेल्प कर देता हूं। आप सबसे पहले स्पेक्टेटर आयन देखा करो, क्या ये है स्पेक्टेटर आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है? यस, ये एनाइनिक है ना, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इतना तो बताइए। अगर ये एनाइनिक है तो मेरे बच्चे ये क्या होगा, कैटाइनिक होगा। और पहले किसका नाम लिखा जाएगा, कैटायन का, और फिर किसका लिखा जाएगा, एनायन का। सर एक और एग्जांपल, बिल्कुल, K4FeCN6, ठीक है। क्या इतना तो पता होगा कि के कैटायन है, सो दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन। अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा मेरे बच्चे तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा और फिर इसका, पहले कैटायन का फिर एनायन का। पहला रूल क्लियर है? यस सर। सेकंड, आगे बढ़ते हैं। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे फर्स्ट लाइगेंड्स आर रिटन, पहले बेटा लाइगेंड लिखा जाए। बताना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें होती हैं, लाइगेंड्स होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। पहले लाइगेंड लिखे जाएंगे, फर्स्ट लाइगेंड्स आर रिटन एंड देन सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन। इसको भी थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं। पहले लाइगेंड्स रिटन होंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब समझाता हूं, जस्ट गिव मी ए सेक। देन CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम या आयन। पहले लाइगेंड लिखे जाएंगे फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाएगा, ठीक। सर लाइगेंड अगर एक से ज्यादा होते तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई ए से शुरू होता है लाइगेंड, पहले उसको लिखो फिर बी वाले को या सी वाले को या डी वाले को या ई वाले को, ठीक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब समझ आ गया, ठीक। लाइगेंड्स कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या क्या लिखा जाता है, ये पहले भी बता दिया गया है, ऐसे ही दोबारा लिखा हुआ है। जैसे कार्बोनेट है, ध्यान से याद रखना, अगर जो भी लाइगेंड आइड पे एंड होता है, किस पे एंड होता है, आइड पे, रिप्लेस्ड बाय आइडो और O, मतलब समझाता हूं, अगर Cl नेगेटिव है, क्लोराइड आइड पे एंड हो रहा है, तो उसका नाम पता क्या लिखा जाएगा, आइड की जगह या तो आइडो आ जाएगा, क्लोराइडो आ जाएगा, या आइड की जगह O आ जाएगा, यानी कि क्लोरो आ जाएगा। सर एग्जांपल एक और बताओ, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ठीक है, दैट इज साइनाइड, या तो साइनाइड की जगह E की जगह O आ जाएगा, साइनाइडो, या पूरा आइड हटा दो और O लग जाएगा, यानी कि साइनो। ये बात समझ आ गई। जिसका नाम 8 पे एंड होता है, रिप्लेस्ड बाय एटो, यानी कि अगर कोई सल्फेट है तो उसका नाम क्या आ जाएगा, सल्फेटो। कार्बोनेट है तो उसका नाम क्या होगा, कार्बोनेटो। कब लिखेंगे उसे कार्बोनेटो, जब वो लाइगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। और नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, ठीक है, 8 को एटो आ जाएगा, ठीक है। ये वही सारे लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते, थर्ड रूल, इफ सेम लाइगेंड इज प्रेजेंट मोर देन वंस, अगर कोई लाइगेंड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, देन यूज
प्रीफिक्स, उसके नाम के आगे प्रीफिक्स यूज करो। क्या? अगर एक लाइगेंड 2 बार प्रेजेंट है तो उसके नाम के आगे डाई लगा दो, 3 बार है ट्राई लगा दो, 4 बार है ट्रेट्रा लगा दो, एंड सो ऑन। सर एग्जांपल बताइए। देखो बेटा एक आध नाम लिख के देखते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो सके। एक पॉइंट बता दूं फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करता हूं। आफ्टर राइटिंग लाइगेंड्स, अभी अभी बोला था ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहले लाइगेंड्स लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाएगा। आफ्टर राइटिंग लाइगेंड्स CMA is written, central metal atom is written along with oxidation number। सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाएगा और साथ में उसकी क्या लिखी जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे ये देखिए, क्या सबसे पहले हम लोग चेक कर लें, ये कैटायन है और ये एनायन। पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है बेटा और फिर किसका लिखा जाता है? एनायन का लिखा जाता है। तो पहले कैटायन फिर एनायन। एग्रीड। दूसरी बात, क्या यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है और लाइगेंड है? यस सर, पहले लाइगेंड लिखा जाता है फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाता है। ठीक है। लाइगेंड्स अमीन, यहां जब भी अमोनिया लाइगेंड की तरह यूज होता है उसका नाम होता है अमीन, और अमीन के स्पेलिंग होते हैं AMMINE। अमोनिया जब भी लाइगेंड की तरह यूज होता है तो उसका नाम होता है अमीन, और अमीन के स्पेलिंग होते हैं AMMINE। लिखा हुआ है पीपीटी में जो अभी आपने देखी थी। कितने अमीन है? हेक्सा, 6 बार है ना, हेक्सा अमीन। क्या लाइगेंड्स लिख लिए? यस। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखो, कौन है? कोबाल्ट is written along with its oxidation number in Roman numerals। ठीक है, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है सर, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। X अमोनिया का 6 × 0, क्लोरीन का 3 × -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि X कितना आ जाएगा? +3। लो भाई आगे। क्या यहां तक क्लियर है? पहले लाइगेंड्स फिर सेंट्रल मेटल एटम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, बाद में पूरा कैटायन लिखा गया। यस। उसके बाद क्या लिखेंगे? एनायन। एनायन क्या है? Cl नेगेटिव। क्या नाम होगा उसका? क्लोराइड। अरे सर अभी तो आप कह रहे थे कि क्लोराइड अगर होगा तो उसका नाम क्लोराइडो लिखा जाएगा या क्लोरो लिखा जाएगा। कब? जब वो लाइगेंड की तरह काम करता। ये तो किस तरह काम कर रहा है? स्पेक्टेटर आयन की तरह। लाइगेंड की तरह कहने का मतलब है अगर यही Cl अंदर होता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता, तब मैं इसका नाम लिखता, या तो क्लोराइडो लिखता या क्लोरो लिखता। ठीक है। उसके नाम के आगे वो भी लगाता ट्राई, क्योंकि 3 बार है ना, ट्राई क्लोराइडो या ट्राई क्लोरो लगाता है। बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, स्पेक्टेटर आयन का सिर्फ नाम लिखा जाता है, दैट इज क्लोराइड। कोई बाई ट्राई टेट्रा वगैरह नहीं आता। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो सके, बट मेरे ख्याल से 1-2 रूल बता लें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, या रूल बताते हैं यार एक ना, एक और सुनो। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइनिक, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक हो, देन सेंट्रल मेटल एटम्स नेम एंड्स विद 8। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक है, पहली बात, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम के एंड में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 भी पता कहां पे आएगा? दैट ATE कब आएगा? उसके व्हाट डू यू कॉल इट, ग्रीक नेम के साथ। मैं समझाता हूं। जैसे मान लो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्रोमियम है तो उसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। अगर जिंक है तो उसका नाम हो जाएगा जिंकेट। सर अगर सिल्वर है तो इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। सिल्वरेट नहीं भाई, ग्रीक नेम, आप ग्रीक कह लो, रोमन कह लो, जो भी नेम्स होंगे इनके अलग अलग कैटेगरी में, हमें क्या लेना देना। अगर सर सेंट्रल मेटल एटम गोल्ड हो, दूसरी बात, ठीक है, ये एनाइनिक स्फीयर हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक हो, तो इसका नाम गोल्ड नहीं आएगा, इसका नाम आएगा ऑरेट। सर और कोई बताओ, और कोई कौन सा है? जैसे निकल, निकलेट। सर अगर लेड होता, लेड तो होता प्लम्बेट, है ना।
और बताओ सर, और कौन सा रह गया, कोई और आपके माइंड में आ रहा हो? हाँ, कॉपर होता, क्यूपरेट, ठीक है, मरकरी होता, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम सबके क्या लिख देते, नाम लिख देते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे और क्वेश्चन ही कर रहे हैं अभी इसके, बट एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, थोड़ा सा ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा हाँ, एफ ही होता तो नाम हो जाता फेरेट। प्लीज हैव ए लुक, मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है। मेरे बच्चे, सबसे पहले आप चेक करिए, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्या ये एनाइनिक है? यस। ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले ये क्या है सर? ये है कैटायन। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा सर? पहले कैटायन का, फिर एनायन का, ठीक। सर कैटायन का नाम क्या लिखूं? ट्राई पोटेशियम लिखूं? नहीं, ये स्पेक्टेटर आयन है, स्पेक्टेटर आयन का के नाम के आगे बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा नहीं आता है, सिर्फ क्या लिखूंगा? पोटेशियम। क्या लिखूंगा? पोटेशियम, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। क्या ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है? यस। ये एनाइनिक है? यस। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये पता है ना, लाइगेंड्स हैं, और ये सेंट्रल मेटल एटम है। पहले क्या लिखा जाएगा? पहले लाइगेंड्स लिखे जाएंगे, दैट इज 6 है, तो हेक्सा। फिर भाई क्या लिखना है? साइनाइड है, साइनाइडो या साइनो, दोनों ही सही होंगे। मैं साइनाइडो लिख देता हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक है, तो इसका नाम आयरन नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा इसका नाम? सर इसका नाम लिखा जाएगा फेरेट लिखा जाएगा। सो फेरेट। जब भी सेंट्रल मेटल एटम लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। करके देखते हैं। एक्स CN पर -1 तो 6 का कितना होगा? -6। पोटेशियम पर +1 तो 3 का कितना होगा? +3 इज इक्वल टू 0। एक्स कितना आ जाएगा? +3। लो जी, +3। मेरे ख्याल से आपको यह समझ आ गया। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं मेरे बच्चे, ताकि आपका कंफर्ट लेवल इंक्रीज होता जाए। देखिए जी, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान से शुरू कर रहे हैं। क्या ये एनाइनिक है? यस सर। पहले कैटायन का नाम, फिर एनायन का नाम। बहुत सिंपल है, लाइगेंड्स पहले, सेंट्रल मेटल एटम बाद में। हेक्सा अमीन, कोबाल्ट, कोबाल्ट आएगा ना, कोबाल्टेट तो नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, ये एनाइनिक है और ये क्या है? कैटाइनिक। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटाइनिक होता है, सिंपल नेम आता है। एनाइनिक होता, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक होता तब आता कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्ट। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट में क्या आएगा? क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करूंगा? X 6 इंटू 0, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? 3। इसके बारे में और बात करते हैं। ये एनायन है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? कैटायन। पहले कैटायन का नाम, फिर एनायन का नाम। सर यहां पर ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, चलो ये तो बाद में लिखा जाएगा लाइगेंड्स के बाद। लाइगेंड दो तरह के हैं, एक तो अमीन भी है और एक क्लोरो भी है। सर पहले कौन सा लिखा जाएगा? पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लाइगेंड्स किस में लिखे जाते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले अमीन लिखा जाएगा, फिर क्लोरो लिखा जाएगा। सर कैसे लिखे? मतलब डाई क्लोरो पहले लिखे कि टेट्रा अमीन पहले लिखे? बेटा हमें ए, अमीन का ए देखना है, क्लोरो का सी देखना है, ना कि टेट्रा अमीन का टी और डाई क्लोरो का डी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम अमीन से देखना और क्लोरो से देखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से टेट्रा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का पहला वर्ड नहीं देखना, हमें तो लाइगेंड का पहला वर्ड देखना है। तो टेट्रा अमीन, डाई, फिर वही या तो क्लोराइड हो या क्लोरो, दोनों ही सही है। एक पुराना कन्वेंशन है, एक नया कन्वेंशन है। पहले कहते थे क्लोराइडो बोलो, अब बोलते हैं क्लोरो बोलो, ठीक है। दोनों ही सही है। क्यों दोनों सही है? क्योंकि जो अपनी हमारी एनसीईआरटी है उसमें पुराना कन्वेंशन चल रहा है, ठीक है, और जो अभी नया कन्वेंशन आ चुका है, ठीक है। तो पास्ट में भी ऐसा हुआ है, जब भी क्वेश्चन आया तो अगर दोनों में से किसी से भी आंसर लिखा हुआ है तो दोनों को मार्क्स मिले हैं, ठीक।
तो टेट्रामीन डाइक्लोराइड हो, लाइगेंड्स लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम लिखूंगा। क्या सर इसका नाम क्रोमियम आएगा कि क्रोमेट आएगा? सर ये एनाइनिक है, ये कैटाइनिक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटाइनिक होगा तो क्रोमियम आएगा, अगर एनाइनिक होता तो क्रोमेट आता। मेरे बच्चे यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में क्या आएगा? क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, यहां पर x 4 इंटू 0, 2 इंटू -1, 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको सॉल्व पता है ना, अमीन के ऊपर 0 होता है, Cl के ऊपर -1 होता है, 2 इंटू -1, यहां पर भी Cl के ऊपर -1 होगा। क्या x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा? यस सर, तो ये लिख दिया। जब भी सेंट्रल मैटर एटम लिखते हैं उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में। और क्वेश्चन करते हैं, K3 FeCN6, पहले ये पोटेशियम, मेरे को लग रहा है मैं ये वाला कर चुका हूं ऑलरेडी, तो फिर इसकी जगह K4 कर देता हूं। पोटेशियम पता है ना, टेट्रा पोटेशियम नहीं, पोटेशियम, इसका नाम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। सर ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, Fe की फाइंड आउट करनी है, सेंट्रल मैटर एटम की x, एक Cn पे -1 तो 6 Cn पे सर -6, एक पोटेशियम पे +1 तो 4 पोटेशियम पे +4। इतना तो पता होगा, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, कंबाइंड स्टेट में कितना शो करता है? +1, तो 4 है तो कितना शो करेगा? +4। यहां पर x कितना आ जाएगा? +2। एक बहुत ही अच्छा केस है जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब भी H स्पेक्टेटर आयन की तरह काम करेगा और कैटायन की तरह काम करेगा, ये रहा है ना, स्पेक्टेटर आयन है, यस सर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होता है वो स्पेक्टेटर आयन होता है, और ये H पॉजिटिव आयन है। सर आपको कैसे पता ये H पॉजिटिव आयन है? ये H नेगेटिव भी तो हो सकता है, पहले कैटायन लिखा होता है, अभी फॉर्मूले में भी पढ़ेंगे हम लोग, पहले कैटायन लिखा होता है फिर एनायन लिखा होता है, तो इसका मतलब ये H पॉजिटिव है, यानी कि ये कैटायन है, ठीक, तो इसका मतलब ये एनायन हो गया, एग्रीड। जब भी H स्पेक्टेटर आयन की तरह काम करेगा, पहले लिखा होगा, इसका नाम हम नहीं लिखेंगे, बट क्या पहचान होगी, कैसे करेंगे बताता हूं। AuCl4, ठीक है, पहले लाइगेंड्स फिर सेंट्रल मेटल एटम। लो जी, लाइगेंड्स कौन है? Cl टेट्रा, 4 है ना, क्लोराइडो, ठीक। अब देखो, अब बात को ध्यान से सुनना समझना, अगर H पॉजिटिव आयन जो है कैटायन की तरह काम कर रहा होगा, तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसके नाम के एंड में IC आ जाएगा, 8 की जगह IC आ जाएगा। पता है ना, ये एनाइनिक है, एनाइनिक है तो उसका नाम आना चाहिए था और रेट, और रेट नहीं आएगा, नाम आएगा ऑरिक। क्या आएगा? ऑरिक, AuRic। ऑक्सीडेशन स्टेट, लास्ट में एसिड। सर ये एसिड कहां से आया पता है ना, पानी में डालोगे तो H पॉजिटिव आयन दे देगा, और जो पानी में डालने पर H पॉजिटिव आयन देता है उसी को क्या बोलते हैं? एसिड। सर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, बिल्कुल, X, एक Cl का -1, 4 Cl का -4, एक H का +1 ही है, तो X कितना आ गया? +3। ये देखो, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, जब भी H प्रेजेंट होगा, स्पेक्टेटर आयन की तरह प्रेजेंट होगा, उसका नाम जो है लिखा नहीं जाएगा, एंड में क्या आ जाएगा? एसिड आ जाएगा, ठीक। एक बात। दूसरी बात, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नाम 8 में एंड नहीं होगा, IC में एंड होगा, दैट इज, ठीक है, और रेट नहीं आएगा, और रिक आएगा, ठीक। सर कुछ कुछ समझ आ गया, एक और एग्जांपल करा देते तो मजा आ जाता। बिल्कुल जी, ये देखिए, हम जानते हैं, ठीक है, इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो भावनाएं हैं उनको समझते हैं। आप एक बार इसे ट्राई करिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले क्या यहां पर H जो है वो स्पेक्टेटर आयन की तरह काम कर रहा है? यस सर, ठीक है। इसको अभी छोड़ दीजिए। पहले तो यानी कि लास्ट में एसिड आएगा, लिख लेंगे, बट पहले इसका नाम तो लिखें। इसका नाम क्या है? पहले लाइगेंड्स फिर सेंट्रल मेटल एटम। हेक्सा क्लोराइडो, क्लोराइडो या क्लोरो, आपकी मर्जी। चलो आपकी बार क्लोरो लिख देते, ठीक। उसके बाद इसका नाम क्या आएगा? प्लेटिनम आएगा, प्लेटिनेट आएगा, कि प्लेटिनिक आएगा? सर ये एनाइनिक है ना बेटा, ये कैटायन है तो ये एनाइनिक है, तो आना चाहिए था प्लेटिनेट, बट आएगा क्या? प्लेटिनिक। जब भी हाइड्रोजन स्पेक्टेटर आयन की तरह काम करेगा तो नाम जो है मेटल का वो आईसी से खत्म होगा, यानी कि प्लेटिनिक। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, लास्ट में क्या आएगा? एसिड। पता है ना ये एसिड क्या इंडिकेट कर रहा है? हाइड्रोजन एज स्पेक्टेटर आयन। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, कर लेते हैं। प्लेटिनम की X, एक Cl की -1, 6Cl की -6, एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन का +2 इज इक्वल टू 0। तो X कितना आ जाएगा? +4। लो भाई कितना आ गया? +4, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। मैं आगे दो एग्जांपल आपको करा रहा हूं, एक F, एक इसके अगले वाले में है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी चीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी। एग्जांपल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में पूछे गए हैं पास्ट में, आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसी कारण इनको करा रहा हूं। और इस बात का ख्याल रखिएगा। पता है किस बात का ख्याल रखना है? ये उसमें भी बनता है, ब्राउन रिंग टेस्ट में, नाइट्रेट आयन के टेस्ट में, ठीक है। उसमें भी बताया था मैंने, अगर आपने वो क्लास अटेंड करी है। मैं यहां पर दोबारा बता रहा हूं। यहां पर NO ना वैसे दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, एक तो न्यूट्रल यानी कि 0, और एक पाया जाता है +1 में। यहां पर ये +1 में, किसमें? +1 में। याद करना पड़ेगा, याद करके जाना, फायदे में रहोगे, ठीक। बाकी तो कुछ बताने वाली चीजें हैं नहीं इसमें। शुरू करते हैं नाम। ये कैटायन, ये क्या है? एनायन। पहले कैटायन का नाम फिर एनायन का नाम। पेंटा एक्वा, पानी को एक्वा बोला जाता है, तो पेंटा एक्वा। NO पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम। क्या नाम होता है इसका? नाइट्रोसोनियम। मैं दिखाऊं कहां है नाइट्रोसोनियम? ये रहा मेरे बच्चे, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम। अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा, नाइट्रोसोनियम। कहां गया भाई? थे भाग रहा है। हाँ ये रहा भाई, पेंटा एक्वा। इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? नाइट्रोसोनियम, ठीक है सर। उसके बाद ये रहा Fe, सेंट्रल मेटल एटम। क्या नाम लिखूंगा इसका? आयरन। सर फेरेट नहीं लिखेंगे बेटा, ये एनायन है, ये कैटायन है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब कैटायन होगा तब नहीं लिखते, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन होता है तब उसका नाम लिखते, ठीक है। 8 में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं, एंड में क्या आएगा? सल्फेट। चलो सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इसकी फाइंड आउट करनी है। X रख ली, वाटर पता ही है न्यूट्रल होता है, लिखने की जरूरत नहीं। NO के ऊपर +1, एक SO4 के ऊपर -2, सबको पता है। कितना आ जाएगा? X कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। लो मेरे बच्चे यहां पर क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। याद रखना इसमें NO +1 में होता है बेटा, याद करके जाओगे। छोटी सी चीज है, कोई मैंने बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं बताया है याद करने के लिए। फिजिकल में भी तो फॉर्मूले याद करते हो ना अपना, उसमें भी बायो में भी होते हैं कई जगह तो फॉर्मूले, ठीक है। हमारे यहाँ भी तो एक चीज तो याद करी जा सकती है, दैट इज ऑर्गेनिक में भी तो रिएक्शंस याद करते हो ना, तो यहाँ पर भी तो एक छोटी सी चीज याद करी जा सकती है, ठीक है। पता नहीं लोग जब इनऑर्गेनिक में एक छोटी सी चीज भी याद करना होती है उसको रट्टा बोल देते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री के बाकी चीजें हो, या मैथ हो या बायो, तो उसको बोलते हैं समझ ला, समझना, है ना। हाँ हाँ समझ लिया ना, समझ लिया। अब समझने के बाद याद कर लो, मतलब इनऑर्गेनिक का नाम आ गया तो उसे रट्टा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स का नाम आ गया, हाँ याद कर लेना। अब समझा दिया ना, अब याद कर लेना। अरे भाई कमाल है यार, इतनी पार्शियलिटी, ठीक। वैसे इस पार्शियलिटी में हम भी शामिल है, ठीक है। मैं भी ऐसा ही करता हूं, बट स्टिल ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है।
चलिए, जैसे कि आपसे 2 मिनट बात भी करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। एंड आई बिलीव, आई होप एंड आई विश कि आप लोग अभी राइट नाउ अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे होंगे। आपने जी जान लगा के रखी होगी अभी तक, बिकॉज ये डिटरमाइन करने वाला है कि अगले होप सो आपकी उम्र जो है वो बहुत लंबी हो, बट कम से कम 70 साल की और उम्र तो है ही, कि अगले 70 साल वो स्टेथोस्कोप आपके गले में पड़ा रहेगा या नहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। सो मेक श्योर करिए, दिन रात एक कर दीजिए, आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ठीक है। इस बात का विश्वास रखिए। हाँ, उसको आप टैप आउट कर पाए, आप उसे रियलाइज कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। कई लोगों को रियलाइजेशन बहुत लेट होता है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद पता चलता है यार मैं कर सकता था, उस समय मैं कर सकता था या कर सकती थी, बट ऑब्वियसली वो रियलाइजेशन बहुत लेट हुआ है। अब उसके फ्रूट भी मतलब टाइम बीत चुका है, उसके बाद तो देखो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। बिलीव मी, यू हैव इट इन यू, एनीबडी कैन डू एनीथिंग। एक बस बात वही है कि आपके पास उतनी मेहनत करने की शक्ति जो है उसको आप अनटैप कर लें, है ना। नहीं तो कई जाने जो है वो मतलब कि उसको अनटैप ही नहीं कर पाते और पूरी उम्र बीत जाती है। कई जाने कर लेते हैं आज से 5 साल 10 साल बाद, पर तब तक टाइम बीत चुका होता है। सो मेक श्योर करिए कि आप मेहनत 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 और जितनी कड़ी मेहनत कर सकते हैं करिए, ठीक है। और मुझे पता है आप उन बातों को सुन भी रहे होंगे। वापिस आते हैं टॉपिक की तरफ, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। एक ये भी एग्जाम्पल है, इसमें भी एक छोटी सी बात याद रख लीजिएगा कि NO+1 में है, बस खत्म। थोड़ा नजर नहीं आ रहा वो NO, कलर चेंज कर लेते हैं। NO+1 में बस बेटा खत्म हो गया, बाकी तो फिर पता ही है क्या लिखना है इसका नाम। सर सोडियम, सर लाइगेंड्स में सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में? इसका साइनो, इसका नाइट्रोसोनियम, तो पहले साइनो, पेंटा, साइनो, नाइट्रो, सोनियम, आगे क्या आएगा सर? Fe, आयरन लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाएगा कि फेरिक लिखा जाएगा? सर ये एनाइनिक है, और जब भी एनाइनिक होता था उसके नाम के एंड के पीछे क्या आता था? फेरेट। सर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताई दो, लगे हाथ। XCN, 1 के ऊपर -1, 5 के ऊपर -5, +1 +2, कितना आ गया मेरे बच्चे? X कितना आ गया? दैट इज 3, और 5 इसमें से गया तो 2 आ जाएगा, दैट इज, ठीक है। तो ये रहा हमारा नॉमेनक्लेचर के बारे में, बहुत सारी चीजें कराई, एग्जाम्पल कराए ताकि आप एक कंफर्टेबल जोन में रहें।